चलिए करंट अफेयर्स पे चलते हैं हम लोग अपने आज के। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स हमारा जो है वो चार्जशीट पे। चार्जशीट क्या होती है? जब भी कोई क्राइम करता है, कोई भी क्राइम हो जाता है तो उसके पश्चात उसके खिलाफ क्या लगाई जाती है? एक चार्जशीट लगाई जाती है। ये चार्जशीट काफ़ी डिटेल्स आपको बताती है इन चीज़ों के बारे में। ये आपको पूरी चीज़ें क्या बताती है, चार्जशीट क्या लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है, कब लगती है, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताते हुए दिखती है। चार्जशीट जब लगती है तो भाई आपका चार्जशीट जो होती है उसमें ऑफेंसेस आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सी धाराओं में आपके खिलाफ चार्जशीट लगी है, तभी आपको बेल मिलेगी। बेल मिलने के लिए आपकी चार्जशीट चेक की जाती है। जैसे आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट पहले क्या चेक करता है? पहले कोर्ट ये चेक करता है कि भाई चार्जशीट में कौन कौन सी धाराएँ लगी हैं और कौन कौन सी धाराएँ नहीं लगी, इसके अकॉर्डिंग आपको बेल दी जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में एक आरोप पत्र दाखिल हुआ जिसमें स्पष्ट दावों पर आधारित है ना। इसमें मिली भगत स्पष्ट होती है। इसमें ये दिखा कि भाई जो भी इन्होंने क्राइम दिए हैं वो मिलकर किए हैं। एक अंतरिम रिपोर्ट होती है जिसे चार्जशीट बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग कोर्ट में मुकदमा चलता है। कभी कभार चार्जशीट को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लोग चार्जशीट को कोर्ट में चैलेंज करते हैं, फिर जाहिर सी बात है इनको बुलाया जाता है। अंतिम रिपोर्ट जब ये डालते हैं तो इससे जाँच प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें सारे रिकॉर्ड शामिल होते हैं। मतलब एक केस डायरी बनती है, उसमें आपने क्या किया, कैसे कैसा पूछा जाता है। अगर कोर्ट को आप पर कोई डाउट होता है तो पुलिस को भी बुलाते हैं, उनकी केस डायरी को भी चेक करते हैं, उसकी चीज़ों को भी देखते हैं। एक बार आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो चार्जशीट होती है वो क्या करती है, आपके खिलाफ जो क्रिमिनल ऑफेंस लगे हैं वो सब देखे जाते हैं। उनको देखने के बाद जब वो एक बार कोर्ट में चली जाती है तो कोर्ट में फिर आपके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी जाती है। वो डिपेंड करता है चार्जशीट लगने के बाद आप केस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है, आरोप पत्र की विषय वस्तु होती है जिसमें लिखा होता है भाई किस नाम पर किसके लिखी गई, दोनों पार्टियों के नाम होते हैं, सूचना की प्रकृति रहती है, जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में लिखा होता है, अपराध के बारे में बताया गया होता है जो किया गया है, अवैध की गिरफ्तारी, जमानत, बिना जमानत राही, ये सब उसके बारे में सारी जानकारी उसमें दी जाती है। उसमें बताया जाता है किस प्रकार का कार्य इन्होंने किया, अभियुक्त क्या करना चाह रहा था, वास्तविकता में उसने किस प्रकार के कार्यों का निर्वहन किया। ये सारी बेसिक चीज़ें उसमें पहले से ऐड ऑन होकर जाती है। अब बेनिफिट क्या होता है चार्जशीट के, ये स्टेटमेंट दिखाती है जो एक्यूज़ है और जो अदर विटनेस उनके बारे में सारी चीज़ें बताती है कि भाई किसने गवाही दी, इसने उसके बारे में क्या बोला। फिर जब आपराधिक मुकदमा चालू होता है तो उस टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्जशीट। ठीक है, आरोपों के बारे में पूरा लिखा होता है, चार्जेस जो कोर्ट में उसके अगेंस्ट लगे उसके बारे में मेंशन होता है। और जाहिर सी बात है जमानत उसे मिलेगी नहीं मिलेगी इसका सारा डिपेंडेंसी किस पर है, प्रॉपर चार्जशीट पर है। अगर आप चार्जशीट को ठीक से देखेंगे आपको ये पता चलता है कि इसको धाराएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो उन धाराओं के आधार पर इसको जमानत दी जाती है। फिर आरोप पत्र दाखिल करने की एक चार्जशीट की एक लिमिट होती है, 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए अगर एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया। ठीक है, अगर लोअर कोर्ट ने उसे सीधे अरेस्ट कर लिया, अगर लोअर कोर्ट उसे सीधे अरेस्ट कर लेगा, ठीक है, तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट चाहिए। अगर इसके अंदर नहीं देता तो उसको अपने आप बेल मिल जाएगी। 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होती, इसको गारंटीड बेल दे दी जाएगी। ठीक भाई, आरोप पत्र अगर नहीं आता, एक जाहिर सी बात है, अगर आपके खिलाफ चार्जशीट नहीं है, आपके खिलाफ कोई आरोप पत्र ही नहीं है, तो फिर आप पर कोई आरोप सिद्ध ही नहीं होता। जब आप पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता तो फिर आपको तो समस्याएं होंगी ना, तब तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो आरोप पत्र सिद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिद्ध नहीं होता तो आप परेशान होंगे। तो यहाँ पर आरोप पत्र सिद्ध करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अगर ये नहीं होता, अगर इसमें कोई नॉन कॉग्निशेबल ऑफेंसेज है, ठीक है, और जिसके लिए अदालत ने जांच के आदेश नहीं दिए उसके बाद भी वो किया गया, तो उन मामलों में चार्जशीट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? ऐसे गंभीर मामले जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी, बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक बंदा बंदूक लेके चला जाए, आपके खोपड़े पर रख दे के तुम्हें मार डालेंगे, तो हम 60 दिन चार्जशीट का तो इंतजार नहीं करेंगे ना, पुलिस उसको उठा के जेल में बंद कर देगी ना, क्योंकि एक गंभीर अपराध होता है। या बैंक में डकैती कर ली तुमने, पकड़े गए, अब 60 दिन वो घूम रहे नहीं, ये संज्ञेय अपराध हैं। इनको तुरंत इनको अपराध के लिए पुलिस है ना, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस नहीं जा सकती जो असंज्ञेय अपराध है। पर जो संज्ञेय अपराध है उसमें जब तक कोर्ट नहीं कहेगा उसके बिना भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें ये जेल जा सकते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं जा सकते। ठीक, और मैं आपको जेल नहीं करा सकती, कोई भी पुलिस जेल नहीं करा सकती। ठीक, ये हो गया हमारा पहला करंट अफेयर। होपफुली आपको मज़ा आई होगी, मुझे आई होगी। अगर मुझे नहीं आई है तो फिर अगले लेक्चर में देखेंगे अगले मज़े की बात।